कृपा मानकर ही जीवन जीना चाहिए। कुलदीप सैनी जी, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। कुलदीप सैनी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए या फिर सेवा? अगर वो सेवा करेगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी, अगर भक्ति करेगा तो मानव सेवा नहीं हो पाएगी। अरे भैया, सेवा और भक्ति ये दो नहीं है, एक ही है। सेवा और भक्ति एक है। आप सेवा कर रहे हैं मतलब ये भक्ति हो रही है। भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति। भक्ति और सेवा पर्याय पुष्प का हो या सुमन का हो, एक है कि दो है? पुष्प को सुमन का हो, पुष्प का हो, फूल का हो, क्या एक ही बात है? पानी कहो, बारी कहो, इत्यादि कहो, एक ही बात है, पर्यायवाची है। उसी प्रकार भक्ति और सेवा ये पर्याय है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। सेवा ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सीमा जोशी जी, रहते रहते महाराज जी, एकादशी के दूसरे दिन प्रदोष व्रत होता है, तो प्रदोष को रात के टाइम खाना खाने से क्या दोनों दिन का पुण्य मिलेगा या नहीं? एकादशी के बाद द्वादशी होती है ना, एकादशी का पारण द्वादशी को ही होता है, वो भी त्रयोदशी लगने के पहले। तो आप त्रयोदशी जब लग जाए, द्वादशी जब लग जाए तब पारण कर लीजिएगा। वैसे एकादशी के बाद दूसरे दिन लग जाती है तो दूसरे दिन कर लीजिएगा, दिन में ही कर लीजिएगा, रात का वेट करने की जरूरत नहीं। कुसुम चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप क्या हम चलते फिरते अशुद्ध एवं शुद्ध अवस्था में ले सकते हैं या आसन पर ही बैठकर ले सकते हैं? शुद्ध अवस्था में ही लेना चाहिए। अशुद्ध अवस्था के लिए श्रीमन्नारायण क्या जपना है? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, या सीताराम सीताराम, या राधे श्याम राधे श्याम। ये मंत्र जो है आप किसी भी हाल में ले सकते हैं, शुद्ध में अशुद्ध में किसी में, पर जो मंत्र मूल मंत्र हैं उन मंत्रों को तो हमें शुद्ध अवस्था में बैठ के ही जाप करना चाहिए। सुदर्शन त्यागी जी, राधे राधे गुरु जी। श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का नाम क्यों नहीं आता? भागवत जी में राधा जी का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि राधा जी सुखदेव भगवान की गुरु हैं, और सुखदेव जी राधा जी को नाम लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी, और कथा 7 दिन में ही सुनानी थी। परीक्षित को क्या श्राप लगा था, और यदि समाधि लग जाती तो फिर वो 7 दिन में कथा हो ना पाती। इसलिए सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया अपने गुरु जी का, और वैसे भी गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। उनको कैसे नाम लें, फिर पता कैसे चलेगा? भाई, यदि गुरु जी सामने बैठे हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर गुरु जी सामने नहीं है तो बता सकते हैं कि हमारे गुरु जी का नाम ये है। ठीक है, तो जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे उस समय तो उनके भाव में राधा कृष्ण सामने बैठे थे ना, तो सामने बैठने का भाव था, तो नाम कैसे लेना, इसलिए नाम नहीं लिया सुखदेव। जया गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। हमें अपने जीवन काल में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी सदगति हो एवं भगवान की श्री चरण में? हमें अपने जीवन काल में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी सदगति हो? सदगति के लिए भगवान का भजन करना चाहिए और प्रीति बढ़ने के लिए सत्संग करना चाहिए। सीता ठाकुर जी, राधे राधे महाराज जी, कहते हैं कि विद्या कीर्ति अपयश जीवन मरण हानि लाभ यह सब मातृगर्भ में ही जीव के भाग्य में लिख जाते हैं, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि बिना कर्म करे यह कैसे संभव है? भाई, जो पिछले जन्म का कर्म था वह इस जन्म में मिलेगा, जो आज करेंगे वो अगले मिलेगा। भाई, किसान खेती बोता है तुरंत थोड़ी काटता है, जो कल बोया था वो आज काट रहा 4 महीने। अभी देखो धान की फसल गई, धान कट गई ना, अब गेहूँ बो गई, सरसों बो गई, अब ये फसल कटेगी तो आज बोया है भाई, तो आज ही थोड़ी कटेगी। महीने 2 महीने 4 महीने, गेहूँ को 3.5 महीने लगता है, 4 महीने लगता है, धान को भी 3.5-4 महीने लगता है, तो 4-4 महीने की फसल होती है ना ये गेहूँ चावल की। उसी तरह जो पिछले जन्म में तुमने कर्म किया था उसका परिणाम ये तुम्हें मिल रहा है। आज तुम हंस रही हो या रो रही हो या रो रहे हो, ये पिछले जन्म का तुम्हारा कर्मदंड है। आज लोग दुखी हैं, आज लोग सुखी हैं, तो जो सुखी हैं ये सब पिछले जन्म का तुमने अच्छा कर्म किया होगा तो आज सुखी हो, पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा वो सब दुखी है। अब जो आज कर रहे हो प्रेजेंट में
में आए हैं अपना भाग्य लेकर के, सुख दुख का पिछला लेके आ रहे हैं। अब जो करेंगे वो आगे बनेगा। किशोर अग्निहोत्री जी, राधे राधे महाराज जी, हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि संसार के प्रपंच को छोड़कर भगवान का स्मरण करें, परंतु मन नहीं लगता। मन देखो लगता नहीं है जी, लगाना बड़ा मन की गति है अटपटी झटपट रखे कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन बड़ा चंचल है, चलायमान, इसलिए लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। आप सभी अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर रेणुका चाची डालो और शेयर कर लो, प्रश्नोत्तरी को अच्छी लगे। आप में से तो किसी को कोई प्रश्न नहीं करना है, ये माइक दे दो, यहाँ जाओ पास, हाँ यहाँ जाओ। तो क्या प्रश्न है आपका? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं यहाँ पर आई हूँ, मुंबई से आई हूँ, तो 2 जन का दर्शन करने आई हूँ, आपका और भगवान का। तो भगवान मुझे, मैं साधारण हूँ इसलिए मुझे नहीं मिलेंगे, या फिर मैं योग्य नहीं हूँ, या फिर अभी मिलेंगे नहीं भगवान, मैं चले जाऊँ? उस तरफ देखो, उस तरफ वो बैठे हुए हैं, वो देखो, मिल गए ना आपको? नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। बात देखो, बात भगवान का केवल दर्शन करो, बातचीत करने के लिए हम सभी लोग हैं। मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, भगवान से करना है, फिर मुझे जाना भी है ना। भगवान से कैसी बात करनी, क्या बात करनी भगवान से बताओ? मिलना है, जैसे आपसे मिल लिया, भगवान से मिल के देखो, जाना है। हमसे भी आप इतने दूर खड़े होके मिल रहे हैं, उनसे भी इतने और पास चले जाए थोड़ा। कैसे मिलना भगवान से? क्या मैं योग्य नहीं, मैं भगवान के लायक नहीं? देखो, सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान प्रत्यक्ष मिलते थे। इस कलयुग में हम जैसे जीवों को भगवान इस रूप में मिलते हैं, विग्रह के रूप में। हमें इन्हें मूर्ति नहीं समझना है, इन्हें पत्थर नहीं समझना है, इन्हें भगवान मानकर भाव से इन्हें अपने मन मंदिर में बिठाना है, और ये भगवान है ऐसा भाव बनाना है। प्रहलाद जी ने विश्वास से कहा था कि खंबे पर भगवान है। उस समय भगवान नहीं थे, केवल खंबा था, लेकिन विश्वास था तो खंबे से भगवान प्रकट हुए। तो भगवान आपसे बात करेंगे, भगवान बोलेंगे, ऐसी उम्मीद अभी मत रखिएगा। अभी केवल उनका भाव से दर्शन करिए, भाव से बनाइए। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आपको सपने में आके भगवान बात करेंगे। स्वप्न में आप बिठाइए मन मंदिर में, और भगवान आपसे कैसी कब बात करेंगे? स्वप्न में, जब आप सो जाएंगे। और यदि प्रेम है, यदि भाव है, तो स्वप्न में आके बात करेंगे। इस कलिकाल में ये व्यवस्थाएं हैं, ये घोर कलयुग है, इसलिए भगवान ने भी अपने आप को छिपा के रखा है मूर्ति में, विग्रह में। और वो जब भक्त कोई ज़्यादा जिद करता है तो स्वप्न में आके उसे बोल देते हैं जो उसकी इच्छा होती है। आपने स्वप्न में कभी दर्शन किया भगवान का कि नहीं? हमने भी किया है, कई बार किया है। आपको विश्वास रखिएगा, 5 दिन के अंदर स्वप्न में दर्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपकी इतनी लगन है तो होगा। ठीक है, मैया बोलो, कुछ प्रश्न करना? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे मैया। प्रश्न ये करना गुरुजी कि मेरे बच्चे 3 हैं, अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुआ भी सही है, लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छे से रखते, मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा दिल नहीं लगता है उनके पास रहने में। मुझे यही लगता है कि मैं वृंदावन रहूं। आपके दर्शन जब तक नहीं हो पाते, मैं रात दिन आपकी मतलब सीन मेरे दिल में बिल्कुल रहती है। और आप जो कहते हैं कि भगवान के दर्शन सपने में देते, वास्तव में गुरु गोविंद दोनों लोगों ने मुझे दर्शन दिए सपने में। भगवान का दर्शन देखो ऐसा है कि आप वृंदावन आते रहिएगा, भगवान से मिलते रहिएगा। बच्चे अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं, बढ़िया है। बिहारी जी से देखो, आप शरीर से वृंदावन आए या शरीर से ना सकें तो मन को वृंदावन में भेज दें। मन बिहारी जी के पास, मन वृंदावन में घूमता रहे। शरीर कहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, प्रधानता तो मन की है ना। और कोई सवाल किसी का कोई कहना चाहे? ये तो बेटा माइक उस तरफ कर दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, मैं नागपुर से आई हूँ। शालिग्राम की पूजा मैं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, मैं विवाह हूँ।
शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की आप कर लीजिएगा। ऐसा है, देखो, जब शालिग्राम जी की कथा है कि तुलसी का पातिव्रत भंग कर दिया था भगवान ने, जालंधर को मारना चाहा, तो तुलसी ने कह दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान शालिग्राम बन गए। और तुलसी बोली कि अब आप मेरे ही बन के रहना, किसी और स्त्री के ना हो जाना। तो तुलसी ने शालिग्राम जी से कहा कि तुम मेरे बन के रहना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। तो तुलसी के जिद करने पर भगवान ने ये वचन दे दिया। इसलिए स्त्रियाँ कोई पूजा करती हैं शालिग्राम जी की तो उसमें कोई पाप नहीं है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते उस पूजा को, क्योंकि तुलसी को वचन दे रखा है। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते नहीं, लड्डू गोपाल तो 2-2-3 लड्डू दिए मैंने, तो अभी मैंने शालिग्राम रखना जरूरी है। हैं। ना जी, रखना जरूरी नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी 2-2 3-3 नहीं, दुकान नहीं लगाना घर में, केवल हमें लड्डू गोपाल जी एक रखना है, बगल में छोटी सी राधा जी रखना है, या लड्डू गोपाल जी 2 हैं तो उसमें एक बलराम जी का भाव रखना है, एक कृष्ण जी का, कृष्ण बलराम का, 3 नहीं रखते, ठीक है। पर गुरुजी और पितृदोष भी कहाँ जाना चाहिए? पितृदोष में पितरों के लिए गया जी में श्राद्ध करना चाहिए या भागवत जी की पोथी कराना चाहिए उनके नाम से, ताकि उनको शांति प्राप्त हो, उनका कल्याण हो जाए। आपको पूछना है माइक, हाँ तुलसी में रख सकते हैं, पर घर के अंदर, बाहर। राधे राधे गुरुजी। राधे। हम सूरत से आए हैं, हम भाई बहनें सब 50 लोग हैं। अच्छा, हमें आपसे प्रश्न नहीं पूछना है, जब से हम आपके भागवत कथा सुनते हैं ना, हमारे मन को बहुत शांति रहती है। राधे राधे गुरु।